यहाँ देखिए आप सभी जो हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि पलामू का चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का बहाली यहाँ से शुरू होने वाला है और उसी से संबंधित यहाँ पर पलामू से संबंधित यहाँ पर वीडियो बनाया गया है। और ये आपका है से आज जो वीडियो है वह बिल्कुल आपको जलप्रपात से है और पलामू जिले में, और इसके अलावा जो कुछ यहाँ पर लातेहार जिले से लिए हैं कि कौन कौन सा जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है। और यहाँ पर देखिए कि जो भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन है तो बारी बारी से हल कराया जाएगा। जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कुंड जलप्रपात पलामू जिला के किस प्रखंड में है, ये सब तमाम तरह के जो यहाँ पर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आज है से इस वीडियो में पूरा मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पलामू का जलप्रपात यहाँ पर है से, तो पलामू का कुछ जलप्रपात है, यहाँ पर झारखंड का जलप्रपात यहाँ पर लिया गया है। हालांकि झारखंड के जलप्रपात पूरे नहीं लिए हैं, जो आपको पड़ोसी जो जिले हैं लातेहार हैं उससे लिए हैं, लेकिन एक जो वीडियो मेरा आएगा बाद में वो पूरे झारखंड के जलप्रपात के बारे में रहेगा। हालांकि पढ़ना आपको सब है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि झारखंड का जलप्रपात, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जो मैटर है किस पर बना है। झारखंड का सबसे ऊंचा एवं देश का सबसे 21वां जलप्रपात कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए एक बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है, दसम और गौतम धारा। तो इसका सीधा सा है कि यहाँ पर झारखंड का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो आपको ऐसे क्या है, बूढ़ा घाघ है। कहाँ है, कौन है, बूढ़ा घाघ, जो आपको लातेहार जिले के आपको महुआडांड़ प्रखंड में है से ये है से आपको स्थित है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपको झारखंड का। और जब देश की बात करेंगे तो देश में आपको 21वां जलप्रपात आपको चाहिए जो सबसे ऊंचा है 21 नंबर में। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हालांकि इसका एक वीडियो बनाया गया था लेकिन उसका पीडीएफ सही नहीं था। देखिए बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्या है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कोयल नदी है, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है और बूढ़ा घाघ है। तो इसमें से एक कोई सही है। हालांकि इसका जो नाम है ना, नाम पर ही आपको ऐसा आधारित है। मतलब ये जो है कि बूढ़ा घाघ आपका क्या है, नदी है, मतलब बूढ़ा नदी है, उसी नदी में क्या है आपको ये जलप्रपात है। और इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा यही वाला होगा, बूढ़ा घाघ नदी, क्योंकि ये जो है कि आपका उत्तरी कोयल का क्या है, ये सहायक नदी है। उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, उसी में आपका है से ये फॉल है बूढ़ा घाघ फॉल। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, ये बूढ़ा घाघ से ही है। यहाँ पर क्या है कि बूढ़ा घाघ किसकी सहायक नदी है, जब भी हम चर्चा कर रहे थे तो आपका है से यहाँ पर इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा उत्तरी कोयल। क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। 4 नंबर में यहाँ है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात को दूसरा नाम क्या है। इसका नाम दो नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर पहला है लोधा जलप्रपात, जोधा है, मिर्चैया है, हिरनी है। तो ये सब जो है कि नाम जो है इसमें से आपका एक सही है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर होगा आपको ये वाला हो जाएगा, लोधा जलप्रपात। बूढ़ा घाघ का दूसरा नाम क्या है, लोधा जलप्रपात है। और ये तो खैर नहीं है कहीं। और मिर्चैया जो आपका है ये भी लातेहार जिला का ही है, ये आपको गारू में पड़ता है। और ये हिरनी जलप्रपात आपको झारखंड का है, आपको सारंडा जंगल में है। ये जो है आपको पूर्वी सिंहभूम के जंगल के बीचों बीच है। हालांकि भी ऐसे एक मौसम के अनुसार मतलब इसका पानी है से समाप्त हो जाता है, मतलब मौसमी जलप्रपात इसको कह सकते हैं इसको भी। और यहाँ मिर्चैया भी आपको है, लेकिन अभी बरसात के दिन में बहुत ये क्या बोलते हैं इसको देखने लायक होता है, ज़्यादा मैंने उसमें पानी नीचे है से उतरता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे अगला जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबर में है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, देखिए सब पूछा जाता है परीक्षा में, कई बार ऐसे ये आ चुका है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई इसका जो है ना कि आपको 143 मीटर है, 143 मीटर। कभी कभी अगर आपका ऐसे फीट में आ जाएगा, तो फीट में आएगा तो क्या करेंगे आप, फीट में आएगा तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है,
लमसम थोड़ा बहुत एक आध दो अंक का अंतर हो सकता है। आप 3.3 से क्या कर देना है, इसको गुना कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ये फीट में आ जाएगा। अब देखिए आगे 6 नंबर में, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल आपको पलामू जिला से ही संबंधित है। पलामू जिला में आपको देखिए क्वेश्चन है आपको कि कुंड जलप्रपात पलामू जिले के किस प्रखंड में स्थित है। कुंड जलप्रपात और किस में है, हुसैनाबाद है यहाँ पर, उसके बाद पाटन है, लेस्लीगंज है, सदर मेदिनीनगर है। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुसैनाबाद होगा। क्या होगा, हुसैनाबाद। यहाँ पर आपको कुंड क्या है, झरना है, इसको कभी कभी कुंड इसको झरना भी कहा जाता है, लेकिन ये खोल है, ऊपर से पानी आता है। तो ये आपको ऐसे कुंड जलप्रपात आपको कहाँ पर है, पलामू जिले के हुसैनाबाद में आपका है। हालांकि ये एक मौसम के अनुसार इसका पानी है से पानी का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही पर है जो कुंड जलप्रपात का एक इमेज मिला था, तो यहाँ पर। अब देखिए आगे 7 नंबर में है बिछौरा जंगल में घघरिया जलप्रपात एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, वह पलामू जिला के किस प्रखंड में पड़ता है। यहाँ पर देखिए प्रपात का नाम है, वह है क्या है, घघरिया है। तो घघरिया जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है, घघरिया, घघरिया प्रपात। और ये जंगल में है, बीचों बीच जंगल में। और कौन सा जंगल में है, वो है से बिछौरा, बिछौरा है, बिछौरा, बिछौरा जंगल में है, ठीक ना। तो ये है से किस प्रखंड में है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो पाटन होगा। ये डालते हैं लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ पर जो है कि घने जंगल में आपको ये प्रपात आपको वहाँ पर है। अब देखिए 8 में है, यहाँ पर 8 में है पलामू, पलामू से संबंधित है यहाँ पर क्वेश्चन कि पलामू में नेगुआ झरना, नेगुआ वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है। नेगुआ वाटरफॉल यहाँ पर आपका है, एक छतरपुर है और एक आपका है हुसैनाबाद है, लेस्लीगंज पाकी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपको है से ये छतरपुर होगा। क्या हो जाएगा, छतरपुर। मतलब पलामू का नेगुआ झरना कहाँ पर है, छतरपुर में है, आपको रास्ता में ही है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 9 नंबर में, 9 नंबर में प्रपात ही है। देखिए 9 नंबर में है कि जपला छतरपुर मार्ग पर छतरपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और वह एक लोकप्रिय जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम क्या है, कहाँ पर, जपला छतरपुर मार्ग में है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका है एक है घाघरा कस्बा वाटरफॉल है। उसके बाद है से यहाँ पर हिरनी जलप्रपात है, ये तो खैर नहीं होगा, तो हम पहले ही बताए कि ये चाईबासा के जाने के बाद आपको ये जो है कि सरंडा जंगल में है। ये मिर्चैया भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, दोनों में से सब कुछ नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको घाघरा कस्बा वाटरफॉल, ये कहाँ पर है, जपला छतरपुर मार्ग पर आपको है। ये जलप्रपात रास्ते में ही आपको पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पर 10 नंबर में है, 10 में आपका है एशिया डेवलपमेंट बैंक ऑफ के सहयोग से आपको 37 करोड़ रुपये खर्च करके किस नदी में जैव विविधता का अध्ययन किया जाएगा। मतलब ये प्रोजेक्ट 2024 में लगाया गया है और इसमें क्या है ना कि जैव विविधता पर अध्ययन जारी है। जैव विविधता मतलब समझ रहे हैं कि बहुत सारा जो जलीय जीव है वो क्या है, वो संकट ग्रस्त है, मतलब उसका विलुप्त हो रहा है और उसके साथ साथ उसका जो नस्लें हैं वो समाप्त हो रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से झारखंड सरकार ने 2024 में एक आपको है पलामू जिले में एक प्रोजेक्ट लाया है और वह है क्या है, एशिया डेवलपमेंट बैंक। इसका मतलब कि झारखंड का इसमें पैसा नहीं है, सरकार यह सर्च कर रही है, लेकिन पैसा है एशिया डेवलपमेंट बैंक से आपको सहयोग मिला है 37 करोड़ का। और उसमें जैव विविधता का अध्ययन किया जा रहा है। वह कौन सा नदी है, यहाँ पर आपका है मानत है, सोन है, दक्षिणी कोयल है, औरंगा है। तो ये पलामू का ही नदी है। आपको इस सोन नदी में इसका ऐसे क्या हो रहा है, मतलब जैव विविधता का जो अध्ययन है से किया जा रहा है। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसको आज तक हमारे बुक में, आज तक हमारे नॉलेज में नहीं है, इसीलिए है इसका शोध किया जा रहा है। तो आज का ये क्वेश्चन यहाँ है। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है सोन कोयल औरंगा पाइपलाइन परियोजना यह 2024 में शुरू की गई है। इस परियोजना से कुल कितने गांव लाभान्वित होंगे। तो यहाँ देखिए कि ये 2024 में शुरू किया गया है
और इस परियोजना का नाम क्या है? इस परियोजना का आपका नाम है सोन कोयल औरंगा पाइपलाइन। और इसमें है कि पानी पहुंचाना है गांवों तक, लोगों तक। तो इसमें कितने गांव प्रभाव यहाँ पर ऐसे लाभान्वित होंगे? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 95 गांव। 95 गांव तक ये पानी पहुंचाया जाएगा। और कौन कौन नदी से पहुंचाया जाएगा? ये आपको सोन से कुछ लिया जाएगा, उसके बाद कोयल से भी है, और यहाँ पर औरंगा नदी से भी है। ये आपको 3 नदी इसमें इस परियोजना में शामिल है। यहाँ से घर घर पहुँचाया जाएगा। इसका काम भी शुरू हो चुका है। हालांकि सरकारी काम थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन 2024 में इसकी शुरुआत की गई है। और उस समय जो सीएम थे आपको चंपई सोरेन, उन्हीं के द्वारा से ये परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।